श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले दिन आपने श्रवण किया था गीता जी के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक की व्याख्या, अर्थात भाव मंथन, और वही अभी भी चलेगा और अगले श्लोक में भी आपको ले चलेंगे। एक बार हम 67वें श्लोक को स्मरण करते हुए आगे चलते हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। कल इसी पर चर्चा चल रही थी कि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हरण कर ले जाती है, कहाँ के कहाँ पहुंचा देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है जो अयुक्त होता है, अर्थात जो भगवान की भक्ति से जुड़ा नहीं होता है, केवल अपने संयम को ही महत्व देता, भक्ति को महत्व नहीं देता, प्रभु से जुड़ना नहीं चाहता, तो उसकी बुद्धि का हरण एक ही इंद्रिय करके उसको अपने काबू में कर लेती है। प्रभु से नहीं जुड़ पाता क्योंकि वो जुड़ना चाहता नहीं और संयमी बनता है और संयम भी खो देता है। ये विषय चल रहा था भक्तों, किंतु ये असंयमी की बात है। संयम केवल वो भक्ति विहीन संयम होता है, और जिसका भक्ति विहीन नहीं भक्ति युक्त संयम होता है तो उसका मन तो भगवान की तरफ लगा रहता है। जैसे कल मैंने बताया था, मन तन जय रघुवर वैदेही बिनु मन तन दुख सुध के ही। लेकिन यदि किसी का मन भगवान में, सेवा में, ठाकुर जी के भजन में, भक्ति में, ध्यान में, पूजा में, जप में नहीं लगा है और अपने अहंकार में रहता है कि मैं तो बड़ा ही इंद्रिय विजयी हूँ, बुद्धि को बहुत ऊंची मानता है, तो बुद्धि से तो होता है सोचने का काम, किंतु जब बुद्धि अच्छी होती तभी ये काम करती है। नहीं तो क्या होता है कि बुद्धि अपना काम मन को दे देती है और मन का शासन चलता है ये सबके ऊपर, बुद्धि के ऊपर भी, इंद्रिय के ऊपर भी। और एक इंद्रिय भी यदि मन के साथ हो गई वो बुद्धि उसकी काम करती नहीं, मन काम करता रहता है, तो उसकी प्रज्ञा का हरण कर लेती है एक इंद्रिय, क्योंकि अब उसकी प्रज्ञा काम नहीं कर रही, मन ही काम करता है। कमजोर बुद्धि का सोचा रह जाता है, क्योंकि मन प्रबल है, बुद्धि कमजोर है। एक इंद्रिय विषय ही प्रज्ञा को खत्म करके व्यक्ति को गुलाम बना देता है। जैसे किसी को नशा की आदत पड़ गई हो तो नशा में प्रज्ञा खत्म, उल्टा सीधा निर्णय लेने लग जाता है। भक्तों, एक बार मानस मंदिर के निकट दुर्गा कुंड के संत सम्मेलन में मैं प्रवचन भी किया और श्रोता भी रहा, दोनों कार्य। बहुत संत लोग थे, भक्त लोग थे, पंडित लोग थे। तो एक विजयानंद त्रिपाठी जी जो अच्छे विद्वान थे, उनके शिष्य थे वहां पर। वो बता रहे थे कि काशी के एक प्रसिद्ध विद्वान को रबड़ी वाली भांग की लत पड़ गई। कुसंग के कारण ऐसे होता है भक्तों, कुसंग न मिले तो नशा का लत नहीं पड़ सकता। तो एक दिन उन्होंने बहुत ज्यादा रबड़ी वाली भांग खाई और नौका में भ्रमण कर रहे थे, बड़े मतवाले हुए तो हरति प्रज्ञा वाली बात आ गई, अर्थात प्रज्ञा का हरण हुआ। और तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मीमांभसी,
जैसे वायु नाव का हरण कर लेती, वैसे ही मन के साथ लगी हुई इंद्रिय प्रज्ञा का हरण कर लेती है। अविद्वान थे वो, लेकिन प्रज्ञा का हरण हुआ, क्योंकि भक्ति में हो सकता है कुछ कमजोरी हो। रसना इंद्रिय के द्वारा हरण हुआ प्रज्ञा का। और उन्होंने अपने आज्ञाकारी सेवक से कहा, देखता क्या है, मुझे उठाकर पटक दे धारा में, बड़ा मजा आएगा। अब सेवक ने विचार किया कि मेरे गुरु हैं, पानी बहुत गहरा है, तैर पाएंगे नहीं, डूब जाएंगे। विद्वान ने भले ही डांट के कहा था, अरे देखता क्या है, जल्दी कर, फेंक मुझे जल में, लेकिन सेवक रोने लगा, नहीं फेंका। बोला, गुरुदेव आपकी इस आज्ञा का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा, भले आप मुझे दंड दीजिए। और अगले दिन नशा उतरने पर विद्वान, वो भांग वाले प्रेमी जो थे, उन्होंने पूछा, तूने ठीक किया भाई, मुझे फेंका नहीं तो मैं कल रात में ही खत्म हो गया होता, नाव से फेंक देता मुझको। और महाराज उन्होंने स्वीकार किया कि वो गुरु होने पर भी उसमें गुरुत्वहीन हो गए थे, क्योंकि मन और इंद्रियां और बुद्धि अपनी अपनी जगह नहीं थी। बुद्धि का हरण हो गया क्योंकि इंद्रिय विषय में लगी हुई इंद्रिय के साथ मन काम करने लगा था। और उन्होंने कहा कि मैं सोच नहीं सका कि क्या ठीक है क्या गलत है। इस तरह किसी विद्वान की भी प्रज्ञा का हरण हो सकता है यदि इंद्रिय संयम न हो, भक्ति में दृढ़ता न हो, युक्त न हो, तो ऐसा धोखा हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, अगले श्लोक में अर्थात 68वें श्लोक में प्रभु बोलते हैं। आइए पहले पाठ करें 68वें श्लोक का। गीता जी का ग्रंथ हाथ में लीजिए और निकालिए दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् माना इसलिए, हे महाबाहो, तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। अर्जुन को कहा महाबाहो, अर्थात तुम कमजोर नहीं हो, बलवान हो, इसलिए बात को समझो। बलवान पुरुष ही अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर सकता है। जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्मात् इसलिए, यस्य जिसकी, महाबाहु हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, निगृहीतानि निग्रह की हुई अर्थात रोक ली गई, इंद्रियाणि इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्यः विषयों से रोक ली गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अर्थात बुद्धि शुद्ध होती। भक्तों, भगवान पहले बता चुके हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, चलता कैसे है। लेकिन इन चारों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद सबका निचोड़ जैसे उपसंहार के रूप में बता रहे हैं। इंद्रियों पर संयम का काम इतना कठिन है कि बड़े बड़े महापुरुष पूरे जीवन की साधना के बाद सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और इसलिए स्थित प्रज्ञता के भक्तों, ये श्लोक जो है ना, 18 श्लोक, गीता जी के दूसरे अध्याय के आखिरी 18 श्लोक, अत्यंत कथनीय
विचारणीय एवं मननीय गीता प्रेमी को ये पाठ करने में शामिल कर लेना चाहिए। दूसरे अध्याय के आखिरी 18 श्लोक पाठ में शामिल कर लें तो बहुत आनंद आएगा। बार बार प्रभु की दिव्य वाणी विचार में आती रहेगी। तो यहाँ प्रभु अर्जुन के स्थित प्रज्ञता संबंधी प्रश्न के समापन की ओर चल रहे हैं। इसलिए सबसे मुख्य बात कह दी कि इंद्रियों और उनके विषयों पर शासन करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। और इसलिए जरूरी है कि हम इस बात की गहराई में जाएं, क्योंकि सुनने में तो सरल लगती है लेकिन प्रैक्टिकल करना कठिन है। इंद्रियों को शासित करने का मतलब है हम चाहेंगे तो इंद्रियों को वो विषय देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। उदाहरण के लिए आप समझिए कि जैसे बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार रखा, सामने सज धज करके भोग लगा के थाली आ गई और सुगंध आ रही भोजन की, और देख देख करके एकदम आनंद आ रहा है, और अब मन में सोचा है कि हमको सरसों के बराबर एक कण भगवान का प्रसाद केवल लेना है। और जो भोग ही नहीं लगाते उनकी बात तो यही है कि वो तो लार टपकने लगती है और प्रसाद की जगह जो पदार्थ है वही दिखलाई पड़ता है। वो सोचते हैं कितनी जल्दी मैं खाना शुरू कर दूं, न जय बोलना, न मंत्र बोलना, न भगवान को याद करना। तो महाराज यदि कोई संयम करना चाहता है तो स्वादिष्ट उन व्यंजनों को देखते हुए भी एक बार भी उसको लार नहीं टपकेगी, और मन को वश में करके वो कोई रूखा सूखा चना चबेना खा लेगा या सूखी रोटी नमक से या चटनी से खा लेगा। स्वादिष्ट व्यंजनों पदार्थों को देखते हुए भी नहीं खाएगा। इतना मन पर संयम हो तो फिर वो संयम का लाभ प्राप्त करता है। अभी इस विषय पर मैं और मंथन करूंगा। जो 68वें श्लोक का भाव मंथन चल रहा है वो आगे, क्योंकि अभी ये इस पर बहुत विचार करना आवश्यक है। प्रभु के स्थित प्रज्ञ के उपदेश का समापन हो रहा है और समापन में भगवान बड़ी सार बातें बता रहे हैं। तो हम इस पर विचार पुनः करेंगे आगे। आज प्रभु के चरणों में और उनके सब भक्तों, संतों, सब महान उनके प्रेमियों के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं विराम दे रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।